नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के अटेली विधानसभा क्षेत्र में और गांव सैदपुर में। सैदपुर के सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहां मौजूद होने का बहुत विशेष कारण है क्योंकि पिछले कुछ दिन से, एक दो रोज से इस ग्राम पंचायत का एक लेटर काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। सारी बातचीत करेंगे क्या कुछ इस लेटर में है, क्योंकि हमने पढ़ा तो उसमें पता चला नूह मेवात की हिंसा को देखते हुए लगभग अहिरवाल में ज्यादा उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतें काफी एक्शन मूड में दिखाई दे रही हैं। भाईचारा कायम रहे, समाज में इस प्रकार के सांप्रदायिक चीजों से किस प्रकार जो है छुटकारा मिल सके, किस प्रकार जो निजात पाई जा सके, दंगे ना भड़के, हिंसा ना भड़के, उसको लेकर अनेक कदम उठाए जा रहे हैं तमाम जो सरपंचों द्वारा। इसी प्रकार के जो लेटर हेड जारी किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आज अटेली विधानसभा क्षेत्र के सैदपुर गांव में मौजूद हुए तो यहां भी इन्होंने ग्राम पंचायत की तरफ से एक फरमान जारी कर दिया है जिसमें क्या कुछ इन्होंने लिखा है सारी बातचीत करेंगे। क्या कारण है कि नूह मेवात की हिंसा के बाद ही इनको इस प्रकार का जो एक्शन लेना पड़ा या फिर कोई और भी कारण है, सारी बातचीत करेंगे सरपंच साहब से। सरपंच साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। आपका भी नमस्कार, जय श्री राम जी। सरपंच साहब, सबसे पहले परिचय दे दीजिए अपना। मैं ग्राम पंचायत सैदपुर से सरपंच हूँ। अटेली ब्लॉक में मेरा गांव पड़ता है। विकास यादव मेरा नाम है। जी जी, और बताइए। जी सरपंच साहब, कुछ दिन से, एक दो रोज से एक लेटर आपकी पंचायत का आपके द्वारा जारी किया गया, काफी वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? उसमें लिखा हुआ था भाई नूह मेवात की हिंसा को देखते हुए और कई तमाम चीजें जो सामाजिक स्तर पर देखते हुए हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है, हम ले रहे हैं अपनी पंचायत की तरफ से। देखो, ऐसा है, आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले हमारे गांव में अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो पंडितों का जो वेश होता है उस वेश बना के हमने एक आदमी को पकड़ा था। जब हमने उसकी तलाशी ली तो हमने देखा कि उसकी घरवाली का जो आधार कार्ड था वो मोमडन थी जी। वो भेष बदल के हमारे गांव में घूम रहे थे। हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, पुलिस ने भी उस पर एक्शन भी किया और 20 तारीख से 26 तारीख के बीच में हमारे गांव में 23 चोरियां हुई हैं। पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद रहा है और आखिर में पुलिस ने चोर को पकड़ के उसको पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर दी है। तो इस प्रकार के माहौल से और फिर उसके साथ साथ नूह में जो मामला हमारे हिंदू भाइयों पे जो मामला हुआ, महिलाओं के साथ जो गलत बर्ताव वहाँ पे हुआ, उसको देखते हुए हम नहीं चाहते कि हमारे एरिए में, हमारे ग्राम पंचायतों के अंदर ऐसा माहौल बने। हम भाईचारे की भावना को देखते हुए आपस में सौहार्द की भावना बनी रहे और हम इस प्रकार की कोई घटना हमारे हल्के में या इलाके में नहीं चाहते। उसको देखते हुए हम सभी ग्रामवासियों ने, इलाके के सभी सरपंच साहिबों ने मिलके ये फैसला लिया है कि बाहर के जो लोग फेरी लगाने वाले लोग हैं, बाहर से कोई सामान बेचने वाले हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज से हों, चाहे वो हिंदू समाज से हों, किसी भी समाज से हों, लेकिन जो बाहर का सस्पेक्टेड आदमी है वो हमारे समाज में बगैर पंचायत की परमिशन के या उसको अवगत कराए बगैर ना घूमे। इसके लिए हमने एक फरमान जारी किया है कि हम हमारे ग्राम पंचायतों में इस प्रकार के बाहरी आदमी, क्योंकि ये आदमी क्या करते हैं कि दिन में रेकी करते हैं, रात को चोरी को अंजाम दे देते हैं या और भी छोटी मोटी घटना, गलत घटनाएं ये कर देते हैं। उसको देखते हुए और आपस में भाईचारे को बनाए रखते हुए बाद में माहौल खराब ना हो, नूह जैसी घटना हमारे एरिया में ना हो, इसलिए हमने ये फरमान जारी किया है। जी, तो सरपंच साहब मौजूद है, सारी बातचीत करेंगे और भी तमाम सवाल। और कहीं ना कहीं जब नूह मेवात की जो हिंसा हुई थी, जिसका हर एक जो पन्ना आज हर जनता के सामने, हर व्यक्ति के सामने किस प्रकार जो हिंसा भड़की, कौन लोग थे उसमें शामिल, क्या कुछ घटनाएं हुई, तमाम लोगों के सामने है पूरी। लेकिन इन्होंने जो फैसला लिया है उसको लेकर भी बातचीत हो रही है और आगे भी बातचीत करेंगे और भी हमारे भी कई सवाल है। तो सरपंच साहब, अगला सवाल हमारा यही रहेगा, जिस प्रकार आपने कहा कि रेकी करके चोरियों को अंजाम दिया जाता है, अनेक घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों को भी इस चीज से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पीछे आपने बताया कि एक मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति को आपने पकड़ा जो अपनी जो पहचान छुपाकर नई पहचान के साथ, बनावटी पहचान के साथ घूम रहा था गांव के अंदर, तो आपने उसको पकड़ा, उसको पुलिस के हवाले भी किया आपने। तो इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए आपने जो है सारे फैसले लिए हैं। हाँ, क्या है कि हमारे गांव में, हमारे इलाके में पहले की बजाय मोमडन विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा आना जाना लग गया है। उसकी वजह से हमारे एरिया में चोरियां, डकैतियां पहले की बजाय, हमारा बहुत ही शांत एरिया है ये, पहले से ही हमारा जो हल्का है, इलाका है, अहिरवाल है, ये बहुत ही शांत एरिया है।
लेकिन इस समुदाय के आने से और बाहर के और लोग आने से, दूसरे समुदाय के, ये भी नहीं है कि विशेष मुस्लिम समुदाय के वजह, और भी हमारे समाज के लोग भी कुछ एक गलत तत्व हैं जिनके आने से माहौल खराब हो गया है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी समुदाय, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो चाहे वो हिंदू समुदाय का हो, हमारे यहाँ के इलाके का माहौल खराब करें। तो उन सब को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। जी, तो सर आप बातचीत कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी कहना चाहेंगे, जो ग्राम पंचायत सैदपुर और इनके साथ ही सरपंच जो है, यानी तमाम ग्राम पंचायतों के आसपास के सभी ने इस प्रकार के जो है लेटर जारी किए हैं, अपने फरमान जारी किए हैं। बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो बाहर से फेरी लगाने वाले होते हैं, या फिर अक्सर गांव के अंदर आप कोई भी जो है पशु खरीदने वाले आते हैं, जो भैंस खरीदने वाले या फिर पशु खरीदने वाले आते हैं, वो ज्यादातर लोग नूह, मेवात, पलवल साइड के होते हैं या फिर यूपी के मिलेंगे आपको। तो वो लोग जो आते हैं दिन में पूरे दिन घूमते हैं, पशु खरीदने के बहाने से लोगों के घरों पर जाते हैं, पूरी जो है नजर से निकाल लेते हैं, रेकी कर लेते हैं। एक तरीके से रात के समय चोरियों को अंजाम दिया जाता है, या फिर रात के समय जो है सर्दियों के मौसम में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि पशुओं की चोरी हो जाती है। सैकड़ों की संख्या में, जो हजारों की संख्या में एक क्षेत्र से जो है पशु चोरी होकर कहीं ना कहीं कहां चले जाते हैं, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। ना ही किन्हीं पशुओं को या फिर किसी चोरी के सामान को, बहुत कम ही मामले ऐसे होते हैं जिसमें बरामद किया जा पाता है, अन्यथा पुलिस भी जो है इस चीज में नाकाम रहती है। तो सरपंच साहब, ज्यादातर आपने भी देखा होगा नूह, मेवात, पलवल साइड या फिर यूपी साइड के जो है पशु खरीदने वाले होते हैं, ज्यादातर आपने गाँव में देखे होंगे घूमते हुए। जी देखो, ऐसा है जी, आप हमारी बात मत मानिए, आप पीछे का रिकॉर्ड चेक कीजिए। अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो जब पुलिस ने रेड की है तो किसी गांव से 80 बाइकें चोरी की मिलती हैं। अगर हम आईटी मीडिया गुड़गांव नज़दीक होने, मेवात के नज़दीक गुड़गांव लगता है, तो वहाँ पे जो आईटी फ्रॉड जो हो रहा है उसके बड़े बड़े ठिकाने मेवात के अंदर मिले हैं। पीछे का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि हमारे एरिया क्षेत्र, अहिरवाल क्षेत्र के अंदर जो भी क्राइम बढ़ रहा है उसका गढ़ मेवात माना जाता है जी। ये पीछे का रिकॉर्ड कह रहा है। भाई कोई बाइक चोरी, आप अभी भी आप देख लो, अब अगर अभी प्रशासन ने जो थोड़ी बहुत जो कार्रवाई की है, बुलडोजर चलाया है वहां पे मेवात में, इससे तो बहुत ज्यादा कार्रवाई पूरे हर गांव में वहां कार्रवाई करनी पड़ेगी प्रशासन को। और ऐसी मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट भी है कि भाई अगर प्रशासन को ये लगता है कि हम ग्राम पंचायतें या कोई और लोग किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी का भाईचारा बना रहे, सभी समाज का हिस्सा है, सभी भारत में संविधान लागू है, सभी को अपने अधिकार मिले हुए हैं, सभी अपने अधिकार क्षेत्र में काम करें, लेकिन हर गलत मामला वहीं मेवात से जाके क्यों जुड़ता है। तो प्रशासन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे यूपी के अंदर योगी महाराज जो है, सीएम साहब ने जो बुलडोजर का काम चलाया है, अगर यहाँ भी चाहे वो हिंदू समाज से भी हो, अगर वो अपने क्षेत्र के अंदर शांति भावना के भंग कर रहा है, चाहे वो हिंदू समाज से हो चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जी। और पीछे के रिकॉर्ड को देखते हुए जहां जहां क्राइम इस प्रकार ज्यादा है वहां एक्शन ले, अच्छे से एक्शन ले, हम सहयोग करेंगे। तो सरपंच साहब, मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूंगा, क्योंकि जो एक्शन आपकी पंचायत, अभी जो नई पंचायत चुनी गई है, उसने लिया है हाल ही में, आपको लगता है कि ये चीजें जो है बहुत पहले ही दूसरे पुराने सरपंचों ने कर देनी चाहिए थी, आज से पहले? देखो, ऐसा है, पहले वाले सरपंच भी कर सकते थे, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे ये कुछ मामले ऊपर नीचे ऐसे हो गए कि हमें ये हमारा फैसला हमें करने पे मजबूर कर दिया कि भाई भेस बदल के अभी वो आदमी आ गया। फिर हमारे 20 से 26 तारीख के बीच में 23 ट्यूबवेलों पे केबल और नोजल चोरी हो गई। प्रशासन बड़ा ही मुस्तैद था, ऐसी बात नहीं है। डीएसपी साहब तक भी रात को 2-2 बजे तक भी मेरे को लेके हम गांव में घूमते थे। पुलिस बड़ी अलर्ट रही है और आखिर में चोर को पकड़ भी लिया। लेकिन ये अभी फिलहाल मामला ज्यादा गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से हमें लग रहा है कि अब हमें ये फैसला लेना चाहिए था, इसलिए हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है। ऐसा नहीं है हम किसी को विशेष को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में, क्षेत्र में, अहिरवाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम प्रशासन का 100% सहयोग करेंगे और प्रशासन हमारा सहयोग करता है, लेकिन इस प्रकार की घटना हम हमारे क्षेत्र में नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल। तो सरपंच सैदपुर हमारे साथ मौजूद है विकास यादव जी, खास बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इनकी पंचायत की तरफ से जो फरमान जारी हुआ है, बहुत ही आवश्यकता भी थी उस चीज की, और कह रहे हैं आज से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन समय के अनुसार जो है अब और ज्यादा आवश्यकता हो गई थी इस चीज की, इसलिए हमने इस चीज को जो है लागू कर दिया। तो सरपंच साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आपने फरमान जारी किया अभी जी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे कुछ क्राइम रेट कम होगा? जो चीजें देखने को मिलती है आमतौर पर गांव में,
पशु चोरी होना, चोरियां होना, वाहनों की चोरी होना, या फिर आजकल एक और भी चीज प्रचलन में है कि जो बाहरी निवासी होते हैं कहीं ना कहीं गांव की लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं। ऐसे मामले बहुत सारे उजागर हो रहे हैं आज के समय में। नांगल गांव में हुआ था, भाई बताएंगे उसके बारे में। आपके गांव में हुआ था ना जी? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस चीज से कुछ वो आदमी पहले नांगल गांव में वो आदमी किराएदार थे, और उसके बाद जो है उसने उन्हें जिस परिवार में वो रह रहे थे उसी परिवार की जो लड़की थी उसके साथ उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया था। बाद में समाज के लोगों ने मिलकर उनको गांव से बाहर निकाला। तो इस प्रकार की घटनाएं भी आए दिन हमारे क्षेत्र में हो रही हैं जो कि निंदनीय है, और इस प्रकार की हम नहीं चाहते हमारे इलाके में इस प्रकार घटनाएं हो, और उसी के लिए हमने ये सब नियम बनाए हैं। जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने ये जो फरमान जारी किया गलत कर दिया? क्यों? क्योंकि अक्सर देखा जाता है बहुत सारे सरपंच जो होते हैं वोट की राजनीति करते हैं। भाई बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको हम यहाँ बसाएंगे, उनका वोट बनवा दे, कहीं ना कहीं अपने फेवर में वो लोग होंगे, आपके फेवर में वोट डालेंगे और हम जीत जाएंगे दोबारा से सरपंची, या फिर इसी प्रकार से चुनाव जीतते रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि कुछ आपने अपना नुकसान कर लिया? नहीं, ऐसा है, देखो हमारे लेटर हेड पे जो हमने फरमान जारी किया है, अगर उसका कोई गलत मतलब निकालता है तो बात अलग है। अदरवाइज हमने किसी विशेष को कोई टारगेट नहीं करना चाह रहे। हम चाहते हैं कि सब भाईचारा बना के रखें, और हम चाहते हैं कि हम जरूरी नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग भी जो अराजकता फैलाते हैं, जो बकवास के लोग हैं, जो माहौल खराब करते हैं, हम उनका भी प्रवेश वर्जित कर रहे हैं। वो प्रवेश वर्जित इन द सेंस, हम संविधान के अनुसार हम किसी का भी गांव के अंदर आना, किसी को भी, सबको अधिकार है, कोई भी कहीं जा सकता है, लेकिन वो पंचायत से परमिशन ले कि भाई मैं ये आदमी हूँ, फला जगह का रहने वाला हूँ और मैं ये कार्य करता हूँ, उसके बाद हम उसको परमिशन देंगे, कोई बात नहीं है। जी, तो अगर कोई ग्राम पंचायत में अब फेरी लगाता हुआ मिलता है, कोई जो पशु खरीदने वाले आते हैं, या फिर तमाम जो चीजें करने वाले कोई भी किसी भी तरीके कोई भी व्यक्ति दिखाई देता है संदिग्ध, तो क्या एक्शन लिया जाएगा जब पंचायत की बिना निगरानी के, बिना नजर में आए? ऐसा है, हम सबसे पहले तो उस आदमी की जांच पड़ताल करते हैं, उसका आधार कार्ड देखते हैं, भी आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, कि कोई जैसे कि पहले जो भेष बदल के जो आदमी आ रहा था इस प्रकार के कोई आदमी तो नहीं है, या कोई सस्पेक्टेड आदमी, कोई चोरी करने वाला तो नहीं है। और अगर सही आदमी मिलता है तो चाहिए किसी भी समुदाय का हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई बिना बताए अगर घुसता है गाँव में तो हम उसका आधार कार्ड चेक करते हैं, उससे जानकारी लेते हैं, भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, उसका बैकग्राउंड पूछते हैं हम कि भाई कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है उसका, कोई गलत आदमी तो नहीं है। कोई अगर गलत होता है तो लीगल एक्शन भी लिया तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, पुलिस अपना कार्रवाई करती है, जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो। कहीं ना कहीं प्रत्येक ग्रामवासी को भी आपने इस बारे में जो है सूचित सूचनाबद्ध कर दिया है कि इस प्रकार से किसी को भी नहीं रखना है, अन्यथा कोई पंचायत की तरफ से भी कोई जो है उनसे शुल्क वसूला जाएगा। सभी ग्रामवासियों को इस बारे में सूचना दे दी गई है, और मेरा गाँव जो है इस मामले में बड़ा ही एकता रखता है, और जो है कोई भी बाहर का आदमी मेरे गाँव में आज की डेट में बाहर का कोई भी सिंगल आदमी किराएदार नहीं रहता है। पहले भी नहीं रहता था, एक परिवार था, हमने उनको बोला कि भाई हम नहीं चाहते, तो सभी ने आपस में भाईचारे को मिलाते हुए उनको बता दिया भाई हम आपको यहाँ पे नहीं रखेंगे, और वो चले भी गए। ये इस मामले से पहले की बात है, आज से 2-3 महीने पहले की। हमारे गाँव में कोई भी किराएदार नहीं रहता, बाहर का आदमी नहीं था, हम सब मिलजुल के रहते हैं, भाईचारा बना के रखते हैं। जी, तो विकास यादव जी सरपंच साहब सैदपुर से सरपंच हैं जी। कुछ जो फिलहाल सुर्खियों में मामला चल रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा नहीं भारत के अंदर ये जो है चीज आज फैल चुकी है कि हरियाणा में भी हिंसा भड़की है, उसको लेकर बातचीत कर लेते हैं आपसे, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर हैं और कहीं ना कहीं जहां से सत्ता की शुरुआत होती है उस प्रथम इकाई के ऊपर आप विराजमान हैं आज के दिन। पूरे गाँव ने जो सहयोग करके प्रेम भाव से आपको जिताया, सरपंच बनाया, ओहदे पर बिठाया, तो नूह मेवात की हिंसा को किस प्रकार देखते हैं? क्या कहेंगे उस बारे में? किस प्रकार जो है हत्याएं हुई हैं वहां पर, जो जिन लोगों की जान गई है, जान माल का नुकसान हुआ है, आर्थिक रूप से नुकसान झेलना पड़ा है, क्या कहेंगे उन सभी चीजों को लेकर? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मेरा फर्ज बनता है, मैं हिंदुस्तान का एक सरपंच होने के नाते, एक गांव का प्रथम नागरिक होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि भारतीय संविधान के अनुसार मैं सरकार से अपील करता हूं कि नूह मेवात में जो दंगे हुए हैं, पहले भी हर साल वो जो ये बजरंग दल वाले जो ये यात्रा निकालते थे, पहले भी निकालते थे और अभी भी निकाली है, अब जो ये दंगा हुआ है इसको देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि प्रशासन जो अपने वहाँ पे एसपी साहब बिजनारे साहब लगाए हुए हैं वो बड़ी कड़ाई से वैसे तो कार्रवाई कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ न्यूज़ के माध्यम से, लेकिन फिर भी मेरा पर्सनल ये कहना है कि कहीं पे भी किसी भी समुदाय का
जहां पे जो गलती मिले उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और दोबारा इस प्रकार का माहौल हमारे इलाके में, क्षेत्र में और हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। जी, जिस प्रकार जो माताओं बहनों के साथ जो हालात बने, वहां पर परिस्थितियां बनी, उनको लेकर क्या कहना है? क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए था? मतलब इतनी नफरत, उसी देश में रह रहे हैं, उसी स्थान पर रहना है, भाईचारे की बात होती है अक्सर, लेकिन जब धार्मिक अनुष्ठानों की बात आती है उस समय इतनी नफरत की भावना कहां तक, कितना जायज मानती है इस चीज? मैं वही तो कह रहा हूं कि जिन जिन ने इस प्रकार की ये हिंसा फैलाई है, चाहे वो वैसे तो पर्टिकुलर विशेष मुस्लिम समुदाय का ही नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने फैलाई है, लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी पूरी तहकीकात करे और किसी भी समुदाय का जो आदमी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और जो मेवात के अंदर जो माताओं बहनों के साथ जो मामला हुआ है वो कहां तक, किस लेवल पे, कैसे हुआ है, उस पर क्या एक्शन बन सकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं प्रशासन से अपील करता हूं। अब सरकार द्वारा जो कुछ एक्शन लिया गया, कह रहे वहां पर जो दुकानें तोड़ी गई हैं, कुछ इस प्रकार जो है जमीनें खाली करवाई गई हैं, रोहिंग्या भी रह रहे बताए, जो विदेशी लोग, उनको भी जो है वहां से जानकारी ली गई, डाटा उठाया गया, उनको भी जो है गिरफ्त में लिया गया है। इस प्रकार की सारी जानकारी आ रही है, तो कितने संतुष्ट है सरकार के एक्शन से? देखिए, मैं न्यूज के माध्यम से मैं डेली अपडेट हूं कि वहां पे कुछ रोहिंग्या मुसलमान जो थे उन्हीं को भी वहां पकड़ा है, झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रहते उनको भी पकड़ा है और उनको अवैध जो कब्जे कर रखे हैं उनको भी हटाए हैं। एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ, किस नाम से वो ध्यान नहीं मेरे, नल्लड़ मंदिर के आसपास का एरिया ही है, वहाँ पे भी जो अवैध कब्जा था उसको भी हटाया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रशासन ने कार्रवाई की है, अभी और कार्रवाई की जरूरत है। अभी जिस प्रकार की जो घटना घटी है, जो घटना घटी है, दूसरी बात, जो भी इस दंगे को भड़काने में जो जिस भी समुदाय के लोग थे उन्हीं से क्यों ना रिकवरी की जाए। जो भी लगभग 150-200 गाड़ियां जली हैं, मेरे ताजपुर पड़ोसी गांव है, वहां की भी एक गाड़ी जली है। तो जितना भी नुकसान सरकारी संपत्ति को हुआ है या फिर किसी प्राइवेट आदमी का नुकसान हुआ है, वो सब नुकसान उसी आदमियों से ये भुगतान करवाई सरकार जिन्होंने ये दंगा भड़काया है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। जी जी, सरपंच साहब क्या नाम है? मेरा नाम लीलाराम सरपंच है, गांव नंगल है। पूर्व सरपंच। पूर्व सरपंच। तो आप किस प्रकार देखते हैं जिस प्रकार जो है सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जान माल का भी नुकसान हुआ वहां पर, कैसे देखते हो सभी चीजों का? इनको तो इनसे ही वसूल किया जाए ना, जिन्होंने दंगा फसाद किया है, जिनका जितनी सरकारी गाड़ियां फूकी हैं, प्राइवेट लोगों का नुकसान हुआ है, माँ बहन के साथ छेड़छाड़ की है, तो चलो वो तो नहीं हो सकता, उसका तो भरपाई नहीं हो सकता, लेकिन इनका तो होना चाहिए ना। गाड़ियां फूकी है, नीचे रिकवरी की जाए, गवर्नमेंट से क्यों की जाए, क्यों गवर्नमेंट को नुकसान दिया जाए? इन्होंने किया है, ये भुगते हैं उसको। जी, तो भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ पर संविधान की बात होती है। कहते हैं कि प्रत्येक संप्रदाय के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून जो है, समान जो है अधिकार हैं। तो आप कैसे देखते हो? कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में तो हमें नहीं लगता कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए चीजें समान हैं, हमें तो असमान नजर आती हैं ये चीजें, क्योंकि इस प्रकार की जब घटनाएं घटती हैं तो उससे तो ये स्थिति स्पष्ट होती है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो गलत हुआ ना, जो हुआ नू के अंदर जो हुआ वो गलत हुआ भाई। हमारे लोगों को मार दिया गया, उनका नुकसान कर दिया गया, तो वहाँ का समानता हुई बताओ आप? इसका मतलब ये हुआ जहाँ जिसका जोर है वो करो भाई, हम यहाँ करें तो हमारे पर एक्शन होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। उनका वहाँ पे उनका जोर, उनका तबका ज़्यादा है, हमारे लोग कम थे, उन्होंने गोट के उनको मारा है, उनका नुकसान किया है, हत्याएं की हैं, लड़कियों को छेड़ा है, ये अच्छा थोड़ी है। तो हम भी चाहते हैं कि भाई इधर हो, लेकिन हम चाहते हैं भाई शांतिपूर्वक बना रहे, नहीं किसी के वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू। तो सरपंच साहब और कुछ कहना चाहेंगे? चलते चलते मेरा तो ऐसा ही मानना है, देखो हिंदुस्तान है, यहाँ का संविधान है और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको सब समान अधिकार सरकार ने दिए हुए हैं। तो कोई भी आदमी किसी भी समुदाय का है, अगर वो संविधान के खिलाफ कोई भी कार्य कर रहा है तो प्रशासन उस पर इतनी कड़ी कार्रवाई करे कि दोबारा कोई आदमी इस प्रकार की घटना को अंजाम ना दे सके। इसके अलावा जो है एक साथी है हमारे हिंदू समाज से, मोनू मानेसर, जिसका नाम काफी सुर्खियों में आया हुआ है। मैंने आईटी मीडिया के माध्यम से जो भी मैंने आईटी मीडिया पे जो उसकी वीडियो देखी है, तो वो मुझे लग रहा है कि उसने सिर्फ इतना ही बोला है कि भाई आप सभी लोग मेवात में पहुंचें
और उस यात्रा में हम भी आ रहे हैं और आप सभी लोग भी पहुंचे। मुझे नहीं लगता कि उसने जो एक प्रकार से मैंने मीडिया में देखा कि भाई वो कह रहे हैं कि उन्होंने हिंसा भड़काई है, तो मुझे नहीं लगता कि मोनू मानेसर की तरफ से कोई ऐसी गलत स्टेटमेंट आई है। वो भाई बजरंगी भाई की तरफ से तो एक शायद स्टेटमेंट थोड़ी गलत आई थी, मैंने देखा था थोड़ा बहुत, लेकिन मोनू मानेसर की तरफ से मुझे ऐसी कोई स्टेटमेंट गलत लगी नहीं। जो वीडियो मैंने देखी है वो तो एक धर्म के प्रति अपना आह्वान कर रहे हैं, सभी भाई पहुंचे, किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की। और अगर उसमें भी कहीं अगर कोई गलती प्रशासन को लगती है तो प्रशासन उसको भी अपना पूरा उसकी तहकीकात कर ले, और कहीं दोषी है तो उसको भी सजा दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। थैंक यू सरपंच साहब बातचीत के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी। तो ये हमारे साथ विकास यादव सरपंच और पूर्व सरपंच भी मौजूद थे। सैदपुर गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं और 2 दिन से जो इनका फरमान जारी किया गया था वो वायरल हो रहा था, उसको लेकर बातचीत करना जरूरी था, क्योंकि आज के समय में ये चीजें और कहीं ना कहीं ऐसे फैसले लेने, कड़े फैसले बहुत आवश्यक हो गए हैं। अक्सर गांव में चोरियों की वारदात होती हैं, अनेक तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, वाहन चोरी हो जाते हैं, पशु चोरी हो जाते हैं, सुबह दिन में रेकी की जाती है, फेरी लगाने वाले होते हैं, पशु खरीदने वाले बनकर पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है अपना नाम और पहचान बदलकर किसी दूसरे धर्म से दूसरे संप्रदाय में परिवर्तन करके और वो पहुंच जाते हैं, रेकी करते हैं, फिर वारदातों का अंजाम दिया जाता है। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए इन्होंने जो फरमान जारी किया है, और विशेष बात यह है कि नूह मेवात की जो हिंसा हुई उसको देखते हुए इन्होंने तुरंत प्रभाव से इस चीज को लागू किया है। तो सारी बातचीत हुई इनसे, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।